स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड रूसी को देखते हैं जो कि पानी में डूब रही थी। देन उसको बचाने के लिए हमारा मेन लीड मिस्टर फूस भी पानी में कूद जाता है और उसे किस करने लगता है ताकि उसे होश रहे। देन उसे पानी में से बाहर निकाल के ले आता है और उसकी नाक पकड़ के उसके मुंह में स्टीम डालता है। देन पेट दबा के उसका पानी बाहर निकाल देता है जिससे रूसी को होश आ जाता है और वो सोचती है इसने मुझे क्यों बचाया, इससे अच्छा तो मैं टपक जाती। तभी मिस्टर फूस उससे पूछता है तुम पानी में कैसे गिर गई थी। तो वो उसे हटाती और कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर वो बोलता है तुम ठीक तो हो ना। तो रूसिया जैसे ही खड़ी होकर जाने लगी थी तभी उसे चक्कर आ जाता है। तो मिस्टर फूस उसे बचा लेता है और गोद में उठा के अपने घर ले आता है। फिर रूसी कपड़े चेंज करके आती है तो मिस्टर फूस उसे इशारे से बुलाता है और उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। देन कहता है तुम कंफर्टेबल तो हो ना। तो वो मना कर देती है और पास्ट वाला सीन याद करने लग जाती है जिसमें हमें ये दिखाया जाता है कि रूसी बहुत छोटी थी और उसकी मैरिड उसके फ्रेंड चैंग से फिक्स कर दी थी और हमेशा उन दोनों को साथ रहने के लिए बोला गया था। देन फिर वो दोनों बड़े हो जाते हैं तो चैंग उसे मैरिड के लिए प्रपोज करता है और कहता है मुझे लगता है कि अब हमें मैरिड कर लेनी चाहिए, हम दोनों काफी बड़े हो चुके हैं। लेकिन रूसी मैरिज करना नहीं चाहती थी इसलिए उसने अपने आप को बुली करने की कोशिश की थी पानी में कूद के। देन ये सारी बातें वो सोच ही रही थी तभी मिस्टर फूस उसके शोल्डर पे बाइट कर लेता है और कहता है कहाँ खो गई। तो वो कहती है कहीं नहीं। फिर वो बोलता है क्या तुम मुझसे मैरिज करोगी। ये बात सुन के वो एकदम से खड़ी हो जाती है और मना कर देती है। फिर वो भी खड़े होकर उसके क्लोज आता है और उसे टेबल पे बिठा के कहता है सोच समझ के जवाब देना क्योंकि मुझसे अच्छा तो तुम्हें कोई मिलने नहीं वाला। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी रूसी सोचती है ये तो कुछ ज्यादा ही रोमांटिक है, सीधा मैरिज की बात करने लगा। फिर वो दोनों साथ में ड्रिंक करने लग जाते हैं। तो वो कहता है तुम्हें इतनी नहीं पीनी चाहिए। तो वो कहती है आज मुझे मत रोको, पीने दो। ये बोलकर वो दोबारा से ड्रिंक लेने आ जाती है और उसके पास आके उसकी गोद में बैठ जाती है। तो वो उसका ग्लास छीन के कहता है तुम्हें नहीं पीनी है। लेकिन वो पूरी टल्ली हो चुकी थी और जैसे वो ग्लास लेने के लिए आगे होती है तो उन दोनों की किस हो जाती है और वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर फूस अपने ग्रैंडफादर से बात कर रहा था और रूसी की भी आंखें खुल जाती है। तो वो उसके पास आके कहता है तुम मुझे देख सकती हो, शर्माने की जरूरत नहीं है। तो रूसी बोलती है नहीं मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगी, तुमने शर्ट नहीं पहनी है। तो वो बोलता है अच्छा अब देखने में तो तुम्हें शर्म आ रही है, लेकिन कल रात क्या हुआ था तुम्हें कुछ पता है। तो वो कहती है कल रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ प्लीज उसे भूल जाओ क्योंकि मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया था। तो वो उसके क्लोज होके कहता है अच्छा भूल जाऊं, इतनी आसानी से कैसे भूल जाऊं। फिर वो सोचती है लगता है कल रात कुछ ज्यादा ही हो गया था। तभी उसके फियांसे चैंग का कॉल आता है। देन जैसे वो पिक करने वाली थी तो मिस्टर फूस उसका हाथ पकड़ लेता है और साइड में बैठ के कहता है अब तो तुम मेरी हो। ये बोलते बोलते वो उसे टच करता है और उसका हाथ पकड़ के कॉल पिक करवा लेता है। तभी चैंग बोलता है तुम कहाँ पे हो, अभी तक घर क्यों नहीं आई, तुम्हें पता है ना हमारी एंगेजमेंट है। तो वो कहती है मैं थोड़ी देर में पहुँचती हूँ। इतने में मिस्टर फूस उसके गाल पे किस कर लेता है और उठ के गिलास में पानी करने लग जाता है। तभी रूसी उसे चुप होने का इशारा करती है तो वो अपना पास्ट वाला सीन याद करने लग जाता है कि कैसे वो दोनों ढली हो गए थे और एक दूसरे को किस कर रहे थे और रोमांस करते हुए वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। तभी उधर से चैंग की आवाज आती है तुम जल्दी घर आ जाओ क्योंकि अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि अब हम दोनों की जल्दी से मैरिज हो जाए, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें लेने आऊँ। लेकिन जैसे ही वो कुछ बोलती इतने में मिस्टर फूस उसके हाथ से फोन नीचे गिरा देता है और उसके क्लोज हो जाता है। तभी रूसी बोलती है नहीं नहीं तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं आ जाऊंगी। फिर मिस्टर फूस उसका कॉल कट करके उसे किस करने लग जाता है। तो वो कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है क्या तुम सच में एंगेजमेंट करने जा रही हो। तो रूसी कहती है क्यों, तुम्हें जेलसी फील हो रही है। तो वो कहता है प्लीज मत करो एंगेजमेंट। ये बोलकर वो उसके हेयर में किस कर लेता है और उसके हेयर को टच करते हुए कहता है तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। ये बोलकर वो उसे किस करने ही वाला था। इतने में रूसी उठ जाती है और कहती है मुझे लेट हो रहा है, मुझे जल्दी जाना होगा। ये बोलकर वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है और रेडी होकर मिस्टर फूस के साथ बाहर आती है गार्डन में और उसे कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, अब तुम यहाँ से जाओ, मैं अकेली चली जाऊंगी। तो वो कहता है जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें अकेले जाने की क्या जरूरत है, चलो मैं तुम्हें घुमा देता हूँ। फिर वो उसका हाथ पकड़ के गार्डन में ले जाता है जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स थे। तो रूसी उन फ्लावर्स को देखते हुए सोचती है ये सारे फ्लावर्स तो मेरे फेवरेट हैं। फिर वो उसका हाथ छोड़ के कहती है ये गार्डन बहुत ब्यूटीफुल है। तो वो कहता है क्या तुम्हें सच में पसंद आया। तो वो कहती है हाँ। फिर वो उसके पास आके उसके हेयर में रोज लगा देता है। तो रूसी उसे कहती है तुमने ये रोज मुझे क्यों दिया।
तो वो बोलता है क्यों, दे नहीं सकता। तो रोजी उसकी क्लोज होके कहती है ये हक तुम्हारा नहीं है। तो वो बोलता है अच्छा ये हक मेरा नहीं है, लेकिन कल रात जो हुआ क्या वो हक मेरा था। तो वो चुप हो जाती है और फिर कहती है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा उस बात को भूल जाओ। फिर वो उसके फेस को टच करते हुए कहता है तुम बहुत सुंदर लग रही हो, चलो अब चलते हैं। ये बोलकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चैंग का फ्रेंड उसके लिए ड्रिंक लेके आता है और उससे कहता है तुम्हारी फियांसे कैसी है जिसको तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं है, पूरी रात भर गायब थी, तुम्हें ध्यान देना चाहिए। तो वो कहता है कोई बात नहीं, कुछ दिन की बात हो रहा है, फिर हमारी मैरिज हो जाएगी। इतने में वहाँ पे रोजी आ जाती है और वो सोचती है ये हमेशा मुझे अपने पास बांध के रखना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। और जैसे वो वहाँ से जाने लगती है तभी एक लेडी आके उसे रोकती है और कहती है मैंने सुना है कि तुम्हारी चैंग के साथ मैरिज होने वाली है। तो वो कहती है हाँ तो तुमसे मतलब। तो वो बोलती है मतलब तो है, मैरिज किसी और से करने जा रही हो और नाइट किसी और के साथ स्पेंड कर रही हो। तो वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है मैं तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो रोजी कहती है तुम अपनी लिमिट क्रॉस मत करो, मैंने कहा ना मैं उसे नहीं जानती। तो वो कहती है नाटक करना बंद करो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम्हारे मॉम डैड भी ऐसे होंगे ना, इसलिए तुम ऐसी हो। ये सुनकर रोजी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे थप्पड़ मार देती है। तो वो कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत। ये बोलकर वो उसे जैसे ही मारने वाली थी इतने में चैंग आकर उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है ये तुम क्या कर रही हो। तो वो बोलती है मेरी कोई गलती नहीं है, ये जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ तुम्हारी फियांसे की वजह से हो रहा है। तभी वहाँ पे मिस्टर फूस भी आ जाता है और उससे कहता है तुम कौन हो। तो कहती है मैं इस पार्टी की मेंबर हूँ और अपना हाथ आगे बढ़ाती है। तो मिस्टर फूस कहता है क्या हो रहा है यहाँ पे। तभी वो बताती है ये रोजी मेरी इंसल्ट करने पे लगी हुई है और मेरी फैमिली के बारे में भी उल्टा सीधा बोल रही है। तो वो उससे पूछता है तो वो कहती है ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बल्कि यही उल्टा सीधा बोल रही थी मुझे। तभी चैंग का फ्रेंड कहता है हमने तुम्हें पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया, ना कि कोई तमाशा करने के लिए। तो वो कहती है ऐसा मैंने क्या कर दिया, तुम लोग मेरा साथ देने की वजह इसका साथ दे रहे हो। तो वो कहता है तुम जानती भी हो ये कौन है, ये चैंग की होने वाली वाइफ है और इन दोनों की बहुत जल्द मैरिज होने वाली है। तो वो कॉन्ग्रेचुलेशन करके वहाँ से चली जाती है। फिर चैंग उसका हाथ पकड़ के कहता है तुम ठीक तो हो ना। तो वो हाथ छुड़वा लेती है और कहती है मैं ठीक हूँ। फिर मिस्टर फोर्स वहाँ से चला जाता है। फिर चैंग उसे कहता है ये तुम्हारे हेयर में रोज किसने लगाया। तो वो कहती है मुझे बहुत पसंद है रोज, इसलिए मैंने खुद लगा लिया। तो उसका फ्रेंड कहता है मुझे पता है तुम सिस्टर इन लोगों को किसी के साथ नहीं देख सकते ना, इसलिए अब तुम्हें फ्लावर से भी जेलसी फील हो रही है। तो वो कहता है तुम अपने काम से काम रखो। ये बोलकर वो अपना कोट उतार के उसे उड़ा देता है, जिसकी वजह से उसके हेयर में से रोज निकल के नीचे गिर जाता है। देन जैसे ही वो उठाने वाली थी तो उसे रोक देता और कहता है मैं तुम्हें दूसरा दिलवा दूंगा। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ के ले जाता है। वहीं ग्रैंडफादर मिस्टर फूस के लिए अनाउंसमेंट कर रहे थे, जिसमें वो बताते हैं कि मिस्टर फूस ने कितनी मेहनत करके इतना नाम कमाया है और उनकी तरह सबको मेहनत करनी चाहिए। तो उसका फ्रेंड चैंग से कहता है कुछ सीखो। तो वो कहता है मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है क्या करना है मुझे। तभी वहाँ पे चैंग की गर्लफ्रेंड आती है और उसे कहती है मुझे तुमसे कुछ काम है, प्लीज 2 मिनट के लिए मेरे साथ चलो। तो वो ओके कह के उसके साथ चला जाता है। फिर उसका फ्रेंड रोजी से कहता है ये लड़की कौन है। तो वो कहती है मुझे खुद नहीं पता। देन उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है मुझे तुमसे कार की की चाहिए, मुझे कहीं जाना है। तो वो कहता है संभाल के जाना। ये बोलकर वो कार की कीज उसे दे देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं रोजी अकेली खड़ी थी। तभी मिस्टर फोर्स उसके पास आके उसका हाथ पकड़ के रूम में ले जाता है। तो वो कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। तो उसकी क्लोज होके कहता है मैं तो सिर्फ रोमांस कर रहा हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। तभी मिस्टर फोर्स बोलता है सच बताना, तुम्हारा भी मन कर रहा है ना, कोई बात नहीं तुम कर सकती हो, शर्माने की जरूरत नहीं है। तो रोजी उसे दूर हटा के कहती है अपनी बकवास बंद करो, मेरी मैरिज किसी और के साथ होने वाली है। तो वो उसके क्लोज होके कहता है मुझे पता है कि तुम मुझसे मैरिज नहीं करना चाहती, अब बस भी करो, कब तक झूठ बोलोगी। तो रोजी उसे टच करते हुए कहती है हाँ तुमने सही बोला। ये बोलकर फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर चैंग की आवाज आती है जो कि ऊपर आ रहा था। उसको देखकर रोजी मिस्टर फूस का हाथ पकड़ के रूम में ले आती है और डोर क्लोज कर देती है। फिर वहीं पर चैंग आके डोर नॉक करता और कहता है रोजी क्या तुम यहाँ पे हो। तो मिस्टर फूस बोलता है यहाँ पे कोई रोजी नहीं है, मैं हूँ। तो वो कहता है क्या मैं अंदर आ जाऊँ। तो वो कहता है मैंने तुम्हें अंदर आने की परमिशन नहीं दी, तुम्हें जो भी काम है बाहर से बोलो। इतने में रोजी उसे किस करती है। तो उसे हटा के कहता है तुम्हें कुछ काम है तो जल्दी बोलो वरना जाओ यहाँ से। तो वो कहता है कुछ नहीं, बस आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी, पर कोई बात नहीं मैं बाद में कर लूंगा। लेकिन अंदर से कुछ आंसर नहीं आता क्योंकि रोजी और मिस्टर फूस एक दूसरे को किस करने पे लगे हुए थे।
तो चैंग को थोड़ा शक हो जाता है और कहता है अंदर क्या चल रहा है, क्या मुझे एक बार जाके देखना चाहिए। इतने में मिस्टर फूस कहता है तुम नीचे जाओ, मैं आता हूँ। तो वो ठीक है कह के वहाँ से चला जाता है। फिर वो दोनों बेड पे बैठ के रोमांस करने लग जाते हैं। तभी रोजी एकदम से खड़ी होती है और कहती है अब हमें चलना चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्रैंडफादर चैंग से पूछते हैं रोजी की तबीयत कैसी है। तो वो कहता है अब तो वो ठीक है, पहले से नॉर्मल है। तो ग्रैंडफादर कहते हैं मुझे पता था जब तक तुम रोजी के साथ हो उसे कुछ हो नहीं सकता। ये बोलकर वो हंसने लग जाता है। इतने में वहाँ पे मिस्टर फोज और रोजी भी आते हैं। तो ग्रैंडफादर उससे पूछते हैं तुम्हारी तबीयत कैसी है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए अपने ग्रैंडफादर के साथ टाइम स्पेंड कर सकती हो। तो वो हाँ कर देती है। चैंग भी जाने वाला था लेकिन उसके डैड उसका हाथ पकड़ के कहते हैं तुम यहीं रुको, हम लोग जाते हैं। ये बोलकर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। तो चैंग मिस्टर फोज से कहता है मेरी रोजी बहुत अच्छी है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी, मुझे उस पर पूरा ट्रस्ट है। तो मिस्टर फोजो से कहता है क्या तुम्हें सच में अपनी वाइफ पे ट्रस्ट है। तो बोलता है इसमें कोई शक की बात ही नहीं है, मुझे उस पर ट्रस्ट है इसलिए मैं उसे तुम्हारे साथ रहने देता हूँ। तो वो बोलता है मुझे पता है लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी वाइफ का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसके डैड रोजी से कहते हैं तुम्हें पता है ग्रैंडफादर तुमसे सबसे ज्यादा प्यार क्यों करते हैं, क्योंकि तुम उनकी इकलौती ग्रैंड डॉटर हो। तो वो कहती है मुझे सब पता है। फिर उसका डैड बोलता है मुझे भी सब पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, इसलिए चुपचाप वैसा ही करो जैसे वो लोग चाहते हैं। ये बोलकर वो कार में बैठ के चला जाता है। लेकिन ये बात सुनकर रोजी को बहुत ज्यादा हर्ट होता है और वो सैड हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चैंग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किस करने में लगा हुआ था और उसे गोद में उठा के रूम में ले जाता है। और बेचारी रोजी को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जिससे उसकी मैरिज होने वाली है वो उसे धोखा दे रहा है। वो अपने ग्रैंडफादर के लिए उसे मैरिज करने के लिए मान जाती है। उसके ग्रैंडफादर उसे कहते हैं तुम्हें पता है जब तुम बहुत छोटी थी तुम्हारी मम्मी तुम्हें छोड़ के चली गई थी और तुम्हारे डैड भी तुम्हें ठीक से प्यार नहीं करते थे, बचपन से लेकर आज तक मैंने ही तुम्हें संभाला है। तो वो कहती है ग्रैंडफादर मुझे पता है, बचपन से लेकर आज तक आपने मेरी सारी विशेष पूरी की हैं। तो ग्रैंडफादर बोलता है मैं बस तुमसे इतना ही चाहता हूँ कि तुम चैंग से शादी कर लो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तभी डोर पे कोई नॉक करता है तो रोजी डोर ओपन करने जाती है और देखती है कि किसी ने उसके लिए बहुत सारे रोजेस का पार्सल भेजा था। देन वो लेकर अंदर आती है तो ग्रैंडफादर उसे कहते हैं ये रोजेस तो बहुत प्यारे हैं, किसने भेजे तुम्हारे लिए। तो वो कहती है ये तो पता नहीं लेकिन ये रोजेस बहुत सुंदर हैं और मुझे बहुत पसंद भी हैं। तो उसके ग्रैंडफादर कहते हैं ठीक है अब रात बहुत हो चुकी है, मैं जा रहा हूँ सोने, तुम भी आराम कर लेना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर रोजी भी उन रोजेस को टेबल पे रख के चली जाती है। तभी वहाँ पे चैंग आता और रोज को देखने लगता है। तो रोजी उसे कहती है आज तुम्हें आने में इतना लेट कैसे हो गया। तो वो बोलता है मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिश लेने गया था इसलिए लेट हो गया। तभी वहाँ पे ग्रैंडफादर भी आ जाते हैं और कहते हैं मुझे ये सब देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम रोजी का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हो। तो वो कहता है मैं रोजी से बहुत प्यार करता हूँ। तो ग्रैंडफादर रोजी से कहते हैं अब जल्दी से ले लो और जल्दी से खा लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। तो वो लेके कहती है चलो ग्रैंडफादर हम लोग साथ में बैठ के खाएंगे। ये बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और डाइनिंग टेबल पे बैठ के अपने हाथों से खिलाती है। तभी चैंग रोज लेके उसके पास आता और कहता है ये रोजेस तुम्हें किसने दिए। तो वो कहती है ये तो मुझे पता नहीं लेकिन जिसने भी दिए बहुत सुंदर है। तो वो कहता है क्या तुम्हें फ्लावर्स बहुत पसंद है, कोई बात नहीं मैं तुम्हारे लिए फ्लावर्स का एक बहुत बड़ा गार्डन बनाऊंगा। तभी रोजी को वो सीन याद आ जाता है जब मिस्टर फोर्स रोजी को गार्डन में लेके आया था। तो वो सोचती है वो फ्लावर्स की बात ही कुछ अलग थी। तभी रोजी सोचती है उन फ्लावर्स की तो बात ही अलग थी, वो बहुत ज्यादा सुंदर थे। फिर वो दोनों गार्डन में प्लांट्स लगाने आ जाते हैं। देन जैसे ही रोजी खड़ी होती है तो उसे चक्कर आने लगता है तो वो उसे पकड़ लेता है। तो पीछे से मिस्टर फोर्स बोलता है मैं एक काम करता हूँ तुम्हें मैग्नेट दे देता हूँ, दोनों उससे चिपके रहना। तो चैंग कहता है ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कुछ नहीं मैं तुम्हें बस इतना बताने आया था कि तुम्हें ग्रैंडफादर ने बुलाया है कुछ काम से। तो वो बोलता है ठीक है तुम यहीं पे रुको मैं मिल के आता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। देन रोजी भी वहाँ से जा रही थी तभी वो अपना पैर लगा लेता है जिससे रोजी गिरने वाली थी। तो उसे बचा के अपने क्लोज कर लेता है। देन दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तभी मिस्टर फूस कहता है तुम उस चूहे के साथ अच्छी नहीं लगती, मेरे साथ अच्छी लगती हो। जब हम दोनों साथ में होते हैं तो एकदम बेस्ट कपल लगते हैं। तो वो कहती है तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे। इतने में वहाँ पे चैंग आ जाता है जिसको देखकर दोनों दूर हट जाते हैं। तो चैंग कहता है ये तुम लोग क्या कर रहे हो। तो मिस्टर फूस कहता है कुछ नहीं बस तुम्हारी वाइफ गिरने वाली थी तो उसी को बचा रहा था, अब तुम लोग जाओ मैं भी चलता हूँ।
फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उन दोनों के ग्रैंडफादर आपस में चेस खेल रहे थे। तभी रोजी का ग्रैंडफादर बोलता है तुम चीटिंग नहीं कर सकते, ये गेम है, ये तो गलत बात है। तो वो हंसने लगता है और कहता है अब मैं विनर होने वाला हूँ तो तुम्हें चीटिंग लग रही है। तो वो मिस्टर फू से कहता है देखो ना ये क्या कर रहा है। तो बोलता है अब मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो आप दोनों का गेम है ना, आप दोनों हैंडल करो। इतने में रोजी के पास एक कॉल आता है जिसको सुनकर वो परेशान होकर वहाँ से जाने ही लगी थी। तो चैंग उसका हाथ पकड़ के रोकता और कहता है तुम कहाँ जा रही हो। तो वो हाथ उड़ा के कहती है हर बार तुम्हें बतानी जरूरी नहीं है। तो वो उसे पीछे को धक्का दे देता और कहता है तुम्हें मुझे बताना होगा वरना मैं जाने नहीं दूंगा। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं ये तुम कैसे बिहेव कर रहे हो, मैंने अपनी ग्रैंडडॉटर का हाथ तुम्हारे हाथ में इसलिए नहीं दिया कि तुम उसे बुली करो। फिर वो उसके हाथ से फोन छीन के रोजी को दे देता और कहता है तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। तो वो वहाँ से चली जाती है। फिर मिस्टर फूस ग्रैंडफादर से कहता है वो अकेली गई है, मुझे लगता है कि मुझे भी उसके साथ जाना चाहिए। ये बोलकर मैं वहाँ से जाने लगा था। तो चैंग उसे रोकता और कहता है तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं चला जाता हूँ। तो मिस्टर फूस कहता है तुमसे ज्यादा ध्यान मैं रख सकता हूँ उसका, और वैसे भी अभी वो तुमसे गुस्सा होगी तो तुम्हारी हेल्प भी नहीं लेगी, मुझे जाने दो, मैं अच्छे से ध्यान रखूंगा उसका। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। रूसी बहुत परेशान थी और बड़बड़ाते हुए आगे जा रही थी और पीछे पीछे मिस्टर फूस चला था। तभी उसका पैर एक गड्ढे में चला जाता है और उसके सारे शूज गीले हो जाते हैं। तो रूसी पीछे पलट के देखती और कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और वैसे भी अब तो तुम मेरे साथ जा नहीं सकते तो मैं अकेले ही चली जाती हूँ, तुम यहीं पे मेरा वेट करो। तो वो बोलता है मेरे होते हुए तुम अकेले कैसे जा सकती हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। फिर वो उसे पकड़ के कहता है चुपचाप मुंह बंद करो चलो। ये बोलकर वो उसे वहाँ से ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि रोजी अपनी ग्रैंड मदर से मिलने आती है जो कि बहुत ही परेशान थी और रोते हुए कहती है प्लीज मेरे बेटे को ढूंढने में मेरी हेल्प करो, वो बहुत बीमार है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी, प्लीज मैं उसे ढूंढने में मेरी हेल्प करो, पता नहीं कहाँ चला गया है। तो रोजी उसे शांत करती और कहती है उसे कुछ नहीं होगा, हम ढूंढ के ले आएंगे। ये बोलकर फिर वो तीनों उसे ढूंढने लग जाते हैं और आते जाते लोगों से उसके बारे में पूछते हैं लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। तभी रोजी की नजर उस पर चली जाती है और वो उसे उठाने लगती है। इतने में वहाँ पे मिस्टर फूज और ग्रैंड मदर भी पहुंच जाते हैं। ग्रैंड मदर रोते हुए उसे कहती है क्या हुआ है तुम्हें, प्लीज अपनी आंखें खोलो बेटा, देखो तुम्हारी मम्मा तुम्हारे पास है। तो रोजी कहती है आप टेंशन मत लो, हम एक काम करते हैं, इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं। फिर मिस्टर फूज उसे गोद में उठा के हॉस्पिटल ले आता है। फिर डॉक्टर सारी रिपोर्ट चेक करते हुए उन्हें बताता है कि इसने बहुत ज्यादा जंक फूड खा लिया था जिसकी वजह से इसके लीवर में प्रॉब्लम है और हार्ट अटैक आने के काफी चांसेस भी हैं। तो उसकी ग्रैंडमदर कहती है क्या वो ठीक तो हो जाएगा ना, उसे कुछ होगा तो नहीं। तो डॉक्टर कहता है वैसे तो कुछ नहीं होगा लेकिन आप इसका ध्यान रखना, इसे ज्यादा जंक फूड चीजें मत देना, जितना हो सके हेल्थी चीजें खिलाना, और ये कुछ दवाइयाँ हैं जाके ले आइए। वो दवाइयों की स्लिप रोजी लेने वाली थी तो ग्रैंड मदर लेके कहती है तुम इसी के पास रुको, मैं जल्दी से लेके आती हूँ, तुम इसका ध्यान रखना। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर मिस्टर फूस रोजी से कहता है तुम इसके पास रुको, मैं उन्हें देख कर आता हूँ, वो अकेली हैं, मुझे उनका ध्यान रखना होगा। ये बोलकर वो भी वहाँ से चला जाता है। तभी उसके बेटे जैंग की आँख खुलती है तो वो रूसी को देखता और कहता है सिस्टर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो कहती है तुम्हें पता भी है हम कितना परेशान हो गए थे, तुम्हें ऐसे बिना बताए नहीं जाना चाहिए था। तो वो कहता है मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, मुझे नहीं पता था कि ग्रैंड मदर इतना हर्ट हो जाएंगी, मैं प्रॉमिस करता हूँ आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा और ना ही कोई भी जंक फूड खाऊंगा। तो रूसी कहती है ठीक है लेकिन अपना ध्यान रखना। तभी वो अपने बैग में से एक कैंडी निकाल के उसे देता और कहता है ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदी थी। तो रोजी खुश हो जाती है और कैंडी लेके खा लेती है। देन उसे कहती है ये कैंडी तो बहुत टेस्टी है और तुम्हारी सिस्टर को भी बहुत पसंद आई। तो वो कहता है अब तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो ना, मुझसे बात करोगी ना। तो उसके सर पे हाथ फिराते हुए हाँ कर देती है। वहीं दूसरी तरफ एक गुंडा उसकी ग्रैंड मदर को परेशान कर रहा था और कहता है तुम्हें बस मिस्टर फूज और रोजी को अलग करना है, इसके बदले मैं तुम्हें 30 मिलियन युआन दूंगा। तो वो कहती है तुम ये क्या कह रहे हो, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, उन दोनों ने मेरी इतनी हेल्प की है। तो वो कहता है अब ये तो तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें अपने बेटे की जान बचानी है या उन दोनों को अलग करना है। तो वो परेशान हो जाती है और कहती है नहीं नहीं मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दे सकती, ठीक है मैं तुम्हारी बात मानूंगी। फिर जैसे ही वो अपना फोन निकालती है इतने में मिस्टर फूजा के उसका फोन ले लेता और कहता है तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ इनके साथ, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम इनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करो और निकल जाओ यहाँ से। तो वो वहाँ से चला जाता है। फिर मिस्टर फूज ग्रैंड मदर से कहता है आज के बाद ऐसे लोगों की बातों में कभी मत आना। तो वो उसे थैंक यू बोलती है। फिर मिस्टर फूज उसे एक कार्ड निकाल के देता और कहता है तुम्हें जितने पैसे चाहिए इसमें से यूज कर लेना। तो वो कहती है ये मैं कैसे ले सकती हूँ।
तो वो बोलता है तुम रख लो, और आगे कभी लाइफ में ज़रूरत पड़े तो इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं तुम्हें और पैसे भिजवा दूंगा। तो वो खुश होकर उसे थैंक यू बोलने लग जाती है। तो वो कहता है अपने बेटे का और अपना अच्छे से ध्यान रखना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर मिस्टर फोर्स रोजी के पास आता है। तो वो कहती है तुम वापस आ गए, लेकिन पता नहीं ग्रैंड मदर कहाँ रह गई, अभी तक नहीं आई। तो वो बोलता है ग्रैंड मदर की क्या जरूरत है, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। तो वो लिप्स पे फिंगर रख के उसे चुप होने का इशारा करती है और वहाँ से चली जाती है। फिर मिस्टर फोर्स जियांग के पास बैठता है और कहता है क्या तुमने खाना खाया? तो वो कहता है मैं अभी खाना नहीं खा सकता, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? होश आने के बाद एकदम से खाना नहीं खाना चाहिए। तो वो कहता है तुम तो बड़े इंटेलिजेंट निकले। फिर वो ऑरेंज उठा के छीनने लग जाता है। तभी वहाँ पे एक ग्रैंड मदर आती है। तो जियांग उसे हक करता और कहता है मैं आज के बाद आपको कभी परेशान नहीं करूंगा। तो मिस्टर फोर्स खड़े होके कहता है क्या तुम इतने गंदे बच्चे हो कि अपनी मॉम को परेशान करते हो? तो जियांग कहता है तुम अपने काम से काम रखो, ये मेरा और मेरी मॉम का मैटर है, इसमें इंटरफेयर ना करो तो अच्छा होगा। तभी वहाँ पे रोजी आती है और कहती है क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? तो वो कहता है देखो ना ये अंकल बहुत बुरे हैं, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो रोजी कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि छोटे बच्चे के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए? तो वो कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस इतना ही कह रहा था, क्या तुम अपनी मॉम को परेशान करते हो? तो जियांग कहता है क्या ये तुम्हारा फियांसे है? तो रोजी कहती है नहीं। फिर वो उसके पास बैठता और कहता है तुम्हारी और मेरी सोच कितनी मिलती हुई है ना। ये बोलकर दोनों टिप्स करने लग जाते हैं। तभी रोजी कहती है क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? तो कहता है हम क्यों बताएं, ये हम दोनों के बीच की बात है। तो फिर वहाँ पे नर्स आती है और रोजी और उसकी ग्रैंड मदर से कहती है आप दोनों को मेरे साथ चलना होगा, कुछ फॉर्मेलिटीज है उनको पूरी करनी होगी। तभी रोजी कहती है तुम दोनों को तो मैं आगे बताती हूँ। ये बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर जियांग उसे रोजी के बारे में बताने लगता है और कहता है तुम प्लीज मेरी सिस्टर को बचा लो, उसका फियांसे बहुत बुरा है और जिससे उसकी मैरिज होने वाली है। मेरी सिस्टर तो ये मैरिज करना नहीं चाहती, पर उस बेचारी को जबरदस्ती करना पड़ रहा है सिर्फ ग्रैंडफादर की वजह से। अब एक तुम ही हो जो इस मैरिज को रोक सकते हो, प्लीज मेरी सिस्टर की हेल्प करो। तो वो कहता है मुझे पूरी बात बताओ, हुआ क्या था? तो वो कहता है मेरी सिस्टर इस हॉस्पिटल में वर्क करती थी, वो एक सर्वेंट थी। तभी वो चैंग उसके पीछे पड़ गया था और बार बार उसे मैरिज करने के लिए बुली करता रहता है। लेकिन मुझे अच्छे से पता है मेरी सिस्टर उससे मैरिज नहीं करना चाहती क्योंकि वो उसे पसंद ही नहीं है। तो उसके सिर पे मारते हुए कहता है तुम इतने छोटे हो और बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हो। तो वो कहता है एक काम करो, तुम ही मेरे ब्रदर इन लॉ बन जाओ। तो वो कहता है इस बारे में हम बाद में बात करते हैं, अभी तुम सो जाओ, तुम्हें अभी आराम की जरूरत है। तो वो सो जाता है। फिर रोजी और मिस्टर फोर्स वहाँ से जा रहे थे, तभी उसके पास एक कॉल आता है जिसमें से उसकी आवाज आती है क्या तुम दोनों की मैरिज हो चुकी है? और वैसे भी तुम दोनों साथ में बहुत बेस्ट कपल लग रहे थे, मैं तो बहुत खुश हूँ, अब जल्दी से तुम एक साथ हो जाओ और मुझे मेरा ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर दे दो। तो रोजी कहती है ये तुम क्या कह रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी मिस्टर फोर्स फोन लेके स्पीकर ऑन कर देता है, लेकिन रोजी को शर्म आती है और उससे फोन लेके वो कॉल कट कर देती है। देन उससे कहती है जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहता है मैंने तो अभी तक कुछ सोचा भी नहीं, लेकिन उनकी बात को अगर देखा जाए तो वो सच कह रही थी, हम दोनों साथ में बहुत बेस्ट कपल लगते हैं। तो कहती है तुम्हें तो बस एक मौका चाहिए। तभी मिस्टर फोर्स कहता है तुम्हारा बर्थडे आने वाला है ना? तो वो कहती है तुम्हें कैसे पता? तो वो पास्ट वाला सीन उसे बताता है और कहता है जब तुम छोटी थी तो तुम सो रही थी, तभी तुम नींद में बड़बड़ाने लगी कि तुम्हें अपने बर्थडे पर सिंगिंग करनी है क्योंकि तुम्हें सिंगिंग बहुत पसंद है, और उस वक्त मैं तुम्हारे साथ ही था। मैंने आके प्रॉमिस किया था कि तुम्हारे बर्थडे पे सिंगिंग जरूर होगी। ये सुनकर रोजी थोड़ा नर्वस हो जाती है। तो वो कहता है चलो अब चलते हैं। ये बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो दोनों कार में बैठे हुए थे, तभी मिस्टर फोजो से कहता है बहुत देर से देख रहा हूँ तुम्हें, खोई खोई लग रही हो, क्या सोच रही हो? तो वो कहती है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे चैंग से मैरिज करनी चाहिए कि नहीं? तो वो कहता है जो तुम्हारा दिल कहता है तुम वही करो। तो वो उसे कहती है तुम मेरी इतनी केयर क्यों करते हो? तो वो कहता है तुम मेरे लिए सबसे स्पेशल हो। तो उसकी तरफ देखने लग जाती है। फिर वो बोलता है खैर छोड़ो, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ये बोलकर वो ड्राइव करने लग जाता है। फिर वो लोग गार्डन में आते हैं। मिस्टर फोजो से कहता है मुझे लगा कि तुम थक गई हो, इसलिए तुम्हें स्पेशल फील कराने के लिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। मैंने सुना है तुम्हें गार्डन बहुत पसंद है और सबसे ज्यादा यहाँ के फ्लावर्स। ये बोलकर वो उसके क्लोज आने लगता है। तो वो कहती है ये सब करने की जरूरत नहीं थी। तो वो उसके हेयर को टच करने लग जाता है। तभी वहाँ पे ग्रैंडफादर आते हैं, जिसको देखकर दोनों पीछे हट जाते हैं। ग्रैंडफादर उन दोनों से कहते हैं तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो रोजी कहती है कुछ नहीं, हम बस यहाँ पे घूमने आए थे। तो वो कहता है मुझे पता है तुम्हें गार्डन बहुत पसंद है,
कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे घूम सकती हो, लेकिन पहले मेरी बात सुनो। फिर वो उसके पास आके धीरे से कहता है, तुम्हें इसके साथ बहुत केयरफुली रहना होगा, अपना ध्यान रखना। फिर वो मिस्टर फू से कहता है, मैं बस इसे इतना कह रहा था कि तुम अपना ध्यान रखना, और तुमसे भी यही कह रहा हूँ, मेरी ग्रैंड डॉटर का अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि वो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट पर्सन है। तो वो कहता है, आप टेंशन मत लो, मैं इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा। मैं सोच रहा हूँ इसको कहीं पार्टी में ले जाता हूँ, जिससे कि इसका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। तो ग्रैंडफादर कहते हैं, हाँ ये सबसे अच्छा आइडिया है, वहाँ सभी लोगों से मिलेगी तो इससे अच्छा लगेगा। फिर वो दोनों कार में बैठ के एक क्लब में आते हैं, जहाँ पे रोजी को उसकी बेस्ट फ्रेंड मिलती है। देन उसको देखते ही वो खुश हो जाती है और कहती है, मैंने तुम्हें कितने सालों के बाद देखा, कितनी सुंदर हो गई हो तुम, और ये जो है ये तुम्हारे हस्बैंड है। तो उसे देखते हुए धीरे से कहती है, ये मेरा हस्बैंड नहीं है, पर ये मेरे पीछे पड़ा है। तो उसकी फ्रेंड कहती है, ये तुम क्या कह रही हो, इतने स्मार्ट हैंडसम को हाथ से गवा रही हो, अगर ऐसा ही सेम वन पीस मुझे मिल जाए तो मेरी तो लाइफ ही सेट हो जाए। तो वो दोनों उसके मुंह को देखने लग जाते हैं। तो कहती है, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ये कह रही थी कि आपकी जैसा मिल जाए। ये सुनकर फिर तीनों स्माइल करने लग जाते हैं। तो रूसी कहती है, चलो हम लोग अंदर चलते हैं। तो वो कहता है, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। तो रूसी उसे टच करते हुए कहती है, तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले। तो उसका हाथ पकड़ के कहता है, याद रखो तुम्हारे ग्रैंडफादर ने क्या बोला था, तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखना है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई और तुम्हें देखे, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। तब इसका कॉल आता है, तो वो कॉल पिक करने साइड में चला जाता है। देन वो अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, लेकिन उसका फ्रेंड भी बात करते करते क्लब में आ जाता है। फिर दोनों एक दूसरे को देख के कॉल कट कर देते हैं। लूसी उसे देखती है और कहती है, तुम कौन हो। तो वो मिस्टर फूस के पास जाता है और कहता है, मैं इसका फ्रेंड हूँ। ये बोलकर वो उसे आगे ले जाता है। तो रूसी अपनी फ्रेंड से कहती है, मुझे लगता है हमें भी अंदर चलना चाहिए। तो कहती है, अंदर जाने की इतनी भी क्या जल्दी है, चलो देखते हैं ना, तुम्हारे हैंडसम हस्बैंड कहाँ गए हैं। ये बोलकर वो दोनों उन दोनों को देखने लग जाती है और कहती है, मिस्टर फूस के तो कितने सारे फैंस हैं, कितनी लड़कियां उनके आगे पीछे घूमती हैं, लेकिन ये तो किसी को भाव ही नहीं देते, बहुत लकी हो तुम। तो वो कहती है, अपनी बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बोलकर वो दोनों वहाँ से जा ही रही थी, तभी चैंगू से मिल जाता है। तो वो कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो रूसी कहती है, कुछ नहीं, हम बस यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो उसे कार्ड देता और कहता है, तुम्हें जो कुछ भी करना है करो यहाँ पे, और ये कार्ड है, इसमें से तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम ले सकती हो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ चैंग की गर्लफ्रेंड उनके पास ही बैठी थी, तभी वो उसे कॉल करके बुलाता है। तो वो बहाना मार के वहाँ से चली जाती है। तो मिस्टर फूस कहता है, मुझे ये लड़की बहुत अजीब लगती है, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है इसको देखकर, जैसे ये चैंग के पास कुछ ज्यादा ही मंडराती रहती है। तो उसका फ्रेंड कहता है, छोड़ो ना, हमें क्या करना। ये बोलकर वो दोनों ड्रिंक करने लग जाते हैं। फिर मिस्टर फूस वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए जाता है, लेकिन वो देखता है कि डोर बहुत जोर जोर से हिल रहा था, क्योंकि अंदर चैंग और उसकी गर्लफ्रेंड रोमांस कर रहे थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा था। तो साइड में रखे एक बॉक्स को उठा के वहाँ पे रख देता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं लूसी और उसकी फ्रेंड अंदर बैठे हुए थे। तो उसकी फ्रेंड कहती है, देखो ना, सभी लड़के कैसे हमारी हेल्प करने के लिए तैयार खड़े हैं, क्यों ना एक बार हमें भी मौका मार लेना चाहिए। ये सुनकर लूसी स्माइल करने लग जाती है। तभी वहाँ पे मिस्टर फूस आता है। तो उसकी फ्रेंड बड़बड़ाती है, हमेशा ये यहाँ क्यों टपक जाता है। तो रूसी कहती है, मैंने कहा था ना। फिर वो उसके पास आता है और कहता है, तुम दोनों क्या प्लानिंग कर रही हो, मुझे भी बताओ। तो वो कहती है, तुमसे मतलब। तो उसका हाथ पकड़ के ऊपर कर लेता है, बट साइड में उसकी फ्रेंड बैठी हुई थी, जो कि ये सब देख के कहती है, तुम लोग एंजॉय करो, मैं इतने बाहर जाती हूँ। ये बोलकर वो सभी बॉयज को बाहर ले जाती है। तो मिस्टर फूस कहता है, अब जल्दी से खड़ी हो जाओ। तो वो कहती है, मैं खड़ी नहीं होंगी, मेरे बैक में बहुत दर्द है। तो कहता है, कोई बात नहीं, मेरे पास और भी बहुत रास्ते हैं। ये बोलकर वो बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़ के कहता है, तुम चाहो तो मुझे टच कर सकती हो। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ के अपने चेस्ट पे लगा लेता है। तभी वहाँ पे चैंग भी आ जाता है, जिसको देखकर दोनों खड़े हो जाते हैं। तो वो कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो बोलती है, कुछ नहीं, बस बैठे हुए थे। तभी मिस्टर फूस बोलता है, इसकी तबीयत खराब हो रही थी तो मैं इसका ध्यान रख रहा था। तो रूसी सोचती है, ये झूठ क्यों बोल रहा है, मेरी तो तबीयत खराब हुई ही नहीं। इतने में वहाँ पे मिस्टर फूस का फ्रेंड भी आ जाता है और वो कहता है, गाइस तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, चलो वहाँ पे सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग भी चलते हैं। ये बोलकर तीनों वहाँ से चले जाते हैं और सभी को एंजॉय करते हुए देखते हैं। तो उसका फ्रेंड कहता है, चलो गाइस हम लोग भी चलते हैं, देखने से कुछ नहीं होने वाला। ये बोलकर फिर सभी लोग अंदर चले जाते हैं। तो वो कहता है, क्यों ना हम लोग एक गेम खेलें, ट्रूथ और डेयर का, जिसकी भी तरफ इस बोतल का मुंह जाएगा वो अपनी लाइफ के सीक्रेट्स बताएगा। ये बोलकर वो लोग बोतल घुमाने लग जाते हैं। तो बोतल का मुंह सबसे पहले चैंग के पास आता है। तभी उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल भी आने लगता है। तो वो फोन को बैक करके रख देता है। तो रूसी कहती है, क्या हुआ, तुमने कॉल पिक नहीं की।
तो वो कहता है इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बोलकर वो दोबारा से बॉटल घुमाने लगता है। फिर दूसरी बार उस बॉटल का फेस मिस्टर फूस की तरफ जाता है। तो वहाँ पे बैठी एक लेडी कहती है अब मिस्टर फूस बताएगा कि उसकी लाइफ में क्या सीक्रेट है। तो उसका फ्रेंड कहता है हाँ ये बात तो सच है, सबकी लाइफ में कोई ना कोई सीक्रेट तो होते ही है, तो जरूर तुम्हारी लाइफ में भी होगा। अब शर्मा मत, जल्दी जल्दी बता दो। तो मिस्टर फूस कहता है हाँ मेरी लाइफ में भी है एक सीक्रेट। मेरी लाइफ में एक ऐसा सीक्रेट है जो किसी की लाइफ में नहीं है। मेरी लाइफ में एक बहुत ही प्यारी सी प्रिंसेस है जिससे मैं बहुत सारा प्यार करता हूँ और वो लाखों में एक है। ऐसे करके वो लोग पार्टी एंजॉय कर लेते हैं। फिर चैंग रूसी से कहता है तुम मिस्टर फूस के साथ घर आ जाना, मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है। तो वो कहती है कोई बात नहीं, मैं टैक्सी लेकर आ जाऊंगी। तो मिस्टर फूस कहता है कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं रूसी को अपने साथ ले आऊंगा। फिर चैंग वहाँ से चला जाता है। तो वो अपनी फ्रेंड का हाथ पकड़ के कहती है मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। पीछे से आके वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं है और ना ही टैक्सी लेके जाने की जरूरत है, तुम दोनों मेरे साथ चल सकती हो। तो उसकी फ्रेंड खुश हो जाती है और कहती है हाँ ये सही तो बोल रहे हैं, और वैसे भी इतनी रात को हमें टैक्सी कहाँ मिलेगी, हम लोग चलते हैं ना, प्लीज मान जाओ। तो रूसी कहती है अच्छा ठीक है हम लोग चलते हैं। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। तो मिस्टर फूस उसे कार की कीज दे देता है और कहता है हम लोग वेट करें, तुम कार लेके आओ। फिर रूसी की फ्रेंड और मिस्टर फूस वहाँ पे वेट कर रहे थे। तभी वो उसे कहता है क्या तुम मेरा एक काम करोगी। तो वो कहती है बोलो। तो कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस प्रिंसेस की बात तुम कर रहे थे वो रूसी हो और तुम चाहते हो कि मैं तुम दोनों को मिलवा दूं? अगर ऐसा है तो पहले ही मुझे बता दो। तो वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपना QR दिखाओ। तो फोन निकाल के उसे QR दिखा देती है। देन वो उसके अकाउंट में 10 युआन ट्रांसफर कर देता है, जिसको देखकर वो खुश हो जाती है और कहती है तुमने मेरे अकाउंट में पैसे क्यों ट्रांसफर किए। तो वो कहता है तुम टैक्सी लेके चली जाना। तो वो कहती है थैंक यू सो मच, तुम दोनों एंजॉय करो, मैं टैक्सी लेके चली जाऊंगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तो फिर रूसी वहाँ पे कार लेके आती है। तो मिस्टर फूस अंदर बैठ जाता है, लेकिन वो अपनी फ्रेंड को ढूंढ रही थी और कहती है मेरी फ्रेंड कहाँ है। तो वो कहता है वो टैक्सी लेके घर चली गई। फिर वो अपनी और रूसी की फोटो खींच के सोशल मीडिया पे डाल देता है, जिसपे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो रूसी कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहता है चुप करके बैठी रहो, मुझे अपना काम करने दो। फिर रूसी उसे घर ड्रॉप कर देती है। देन वो कार में से उतर के उसे थैंक यू बोलता है। तो रूसी कहती है थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, मैं चलती हूँ। ये बोलकर वो कार स्टार्ट करने लग जाती है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो कहती है अब इसको क्या हो गया, ये भी नखरे दिखाती है। फिर मिस्टर फूस उसे बाहर से फोन दिखाता है और कहता है मैंने गाड़ी को लॉक कर दिया। तो कहती है तुम क्या बकवास कर रहे हो, जल्दी से गाड़ी का लॉक खोलो, मुझे वापस जाना है। तो वो कहता है अब रात बहुत हो चुकी है, वापस जाना तुम्हारे लिए सेफ नहीं होगा, तुम चाहो तो यहीं पे रुक के आराम कर सकती हो, सुबह चली जाना। तो कहती है मुझे पता है, पक्का ये तुम्हारी कोई प्लानिंग है। तो कहता है हमेशा उल्टा ही सोचना जरूरी नहीं है। फिर वो कार का गेट खोल के उसे पुश करती है। देन बाहर आके अंदर चली जाती है। फिर मिस्टर फूस उसका हाथ पकड़ के आराम से अंदर लेके आता है और कहता है शोर मत करना, चुपचाप चलो। ये बोलकर वो उसे रूम में ले आता है, जहाँ पे फ्लावर्स और बहुत सारी कैंडी रखी हुई थी। ये देखकर रूसी खुश हो जाती है और कहती है ये सब तुमने किया। तो वो कहता है हाँ ये सब मैंने किया, तुम्हें बहुत पसंद है ना, क्या तुम्हें ये सब अच्छा लगा। तो वो कहती है हाँ। फिर वो उसे एक नेकलेस देता है। तो कहती है इसकी क्या जरूरत थी। तो वो कहता है इस नेकलेस की जरूरत थी क्योंकि मैं अपने प्रिंसेस को नेकलेस गिफ्ट करना चाहता था, पर इसके बदले तुम्हें एक काम करना होगा, अब जल्दी से मुझे मीठी मीठी किसी दे दो। देन वो आँख बंद करके खड़ा हो जाता है और कहता है मैं वेट कर रहा हूँ। तो उसे कहती है अपनी बकवास बंद करो, रूम से बाहर निकलो। ये बोलकर वो उसे बाहर निकालने लग जाती है। तो वो कहता है तुम बहुत ही मतलबी हो, एक किस ही तो मांगी थी वो भी नहीं दे सकी। फिर वो जल्दी से उसके हेड पे किस करके वहाँ से चला जाता है। देन रूसी डोर क्लोज करके स्माइल करने लग जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मॉर्निंग हो चुकी थी और ग्रैंडफादर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी रूसी का मैसेज आता है कि रात बहुत हो चुकी है, अब आप जल्दी से जाके सो जाओ। तो बाहर जागते हुए देखता है और कहता है अब तो मॉर्निंग हो रही है, तो ये नाइट का मैसेज क्यों कर रही है। तभी वहाँ पे मिस्टर फूस आके बैठ जाता है। तो वो कहता है तुम लोग रात को कब आ गए थे, मुझे तो पता ही नहीं चला क्योंकि मैं सो गया था। तो वो कहता है हम थोड़ी देर बाद ही वापस आ गए थे। फिर उसका ग्रैंडफादर फोन में कुछ काम करने लग जाता है। देन जैसे मिस्टर फूस वहाँ से उठ के जा रहा था तो वो ग्रैंडफादर से कहता है रूसी अपने रूम में सो रही है क्योंकि रात को हम लेट आए थे तो वो थक गई थी। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद रूसी वहाँ पे आती है तो ग्रैंडफादर कहते हैं तुम उठ गई। तो वो गुड मॉर्निंग करती है। देन वहाँ पे बैठ जाती है और वहाँ पे बहुत सारा अलग अलग तरह का ब्रेकफास्ट था, जिसको देखकर वो सोचती है मुझे नहीं पता था कि ये इतनी अच्छी कुकिंग भी कर लेता है, वैसे वो मेरे लिए बहुत कुछ करता है, मुझे भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। ये बोलकर फिर वो शॉपिंग मॉल में आती है, जहाँ पे वो मिस्टर फूस के लिए टाई और कोट पसंद करती है।
तभी वहाँ पे चैंग की गर्लफ्रेंड आती है और उससे कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ओह अच्छा, अपने फियांसे के लिए गिफ्ट लेने आई हो? तो वो कहती है तुम अपने काम से काम रखो, मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैं फालतू लोगों के मुंह नहीं लगती। तो वो कहती है मुझे भी तुम्हारे मुंह लगने का कोई शौक नहीं है, मैं यहाँ पे तुम्हें बस इतना बताने आई थी कि मिस्टर फूज से दूर रहा करो, उसके आसपास भटकने की कोशिश मत किया करो। ये बोलकर स्पेक्स लगा के वो वहाँ से चली जाती है। फिर उसे घर पे आके मिस्टर फूज को मैसेज करती है। देन उसे कहती है क्या तुमने खाना खा लिया? तो वह स्माइल करते हुए हाँ लिख देता है। तभी वहाँ पे चैंग आ जाता है, जिसको देखकर रोजी अपना फोन छुपा लेती है और कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो चैंग गिफ्ट देखता है और कहता है ये किसके लिए है? जैसे वो उठाने वाला था तो रोजी उसे उठा के अपने पास रख लेती है और कहती है इसमें मेरी पर्सनल चीज है, इसे हाथ मत लगाओ। तो वो कहता है सॉरी मुझे पता नहीं था। ये बोलकर वो उसके पास बैठ जाता है और उससे कहता है अब हम दोनों की जल्दी मैरिज होने वाली है, फिर हम दोनों साथ में रहेंगे। तो वो कहती है मैरिज होने वाली है ना, अभी हुई तो नहीं ना? ये बोलकर वो वहाँ से उठ के चली जाती है। तो वो सोचता है इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है ये। फिर रोजी वो गिफ्ट लेकर मिस्टर फूज के पास आती है। देन उसे देते हुए कहती है तुमने आज तक मेरे लिए बहुत कुछ किया, इसलिए मेरी तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए। तो वो उसे खोल के देखता है। तो वो पूछती है कैसा लगा तुम्हें? तो वो बोलता है ठीक है। ये सुनकर वो सैड हो जाती है। तो वो कहता है क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों लटक गया? तो वो सोचती है मैं इतने प्यार से पसंद करके लेके आई और इसे सिर्फ ठीक लगा। तो उसे बॉक्स ले लेती है और कहती है तुम्हें ये लेने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। इतने में मिस्टर फूज पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे क्लोज करते हुए कहता है मेरे लिए तुमसे अच्छा गिफ्ट कोई हो नहीं सकता, लेकिन मुझे सबसे अच्छा तब लगेगा जब तुम ये मुझे खुद अपने हाथों से पहनाओ। तो फिर वो उसकी टाई उतार के अपनी लाई हुई टाई पहनाने लग जाती है। तभी वो उसकी कमर पकड़ कर उसे क्लोज कर लेता है। लेकिन चैंग को रोजी पर शक हो रहा था, इसलिए वो उसके फोन की लोकेशन ट्रैक करते हुए वहाँ पे पहुँच जाता है और अंदर आ जाता है, जिसको देखकर वो दोनों दूर हो जाते हैं। तो रोजी उससे कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी उसकी नजर उस बॉक्स पे जाती है। तो वो कहता है तुम तो कह रही थी कि उसमें तुम्हारी कोई पर्सनल चीज है, तो ये बॉक्स यहाँ पे क्या कर रहा है? तभी मिस्टर फूज उसे सारा सच बता देता है और कहता है ये टाइम मुझे रोजी ने गिफ्ट की है। तो वो कहता है कितनी अजीब बात है ना, इसने आज तक तो मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया और तुम्हें दे रही है। तो वो कहता है खैर छोड़ो कोई बात नहीं, तुम लोग बैठो हम बैठ के बात करते हैं। फिर वो लोग ड्रिंक करने लग जाते हैं और टेबल के नीचे से मिस्टर फूज अपना पैर उसके पैर में लगाता है, जिसकी वजह से रोजी थोड़ी नर्वस हो रही थी। तो चैंग से कहता है क्या हुआ, तुम ठीक तो ना? तभी वो उसके पैर में से सैंडल निकाल के दूर कर देता है। तो रोजी सोचती है इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। फिर वो सैंडल उसके पैर के पास पहुंचा देता है। देन वो झुक के सैंडल पहन रही थी तो चैंग उसको देख लेता और कहता है तुम ठीक तो हो ना? फिर वो उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाने लगता है। तो वो रुक के कहती है 1 मिनट रुको मैं सैंडल पहन लूँ। फिर वो उसे वहाँ से ले जाने लगता है। तभी वेटर भी केक लेके वहाँ पे पहुंच जाता है। रोजी की नजर उस केक पे चली जाती है। तो वेटर मिस्टर फूज से कहता है ये केक कहाँ रखूं? लेकिन उस बेचारे का तो पूरा मूड ही ऑफ हो गया था। तो कहता है साइड में रख दो। लेकिन रोजी बाहर आके अभी भी उस केक के बारे में सोच रही थी और सोचती है मिस्टर फूज ने वो केक मेरे लिए रेडी करवाया था, उसमें बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो चैंगू से कहता है तुम्हारी सैंडल कैसे निकल गई थी? तो कहती है मैंने खुद निकाली थी, तुमसे मतलब? तो वो बोलता है देखो मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, उस मिस्टर फूज से दूर रहा करो। तो वो कहती है इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं किसी के भी साथ रहूं या ना रहूं, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, अभी मेरी तुमसे मैरिज नहीं हुई जो तुम मुझ पे हक जमा रहे हो। तो वो उसे पकड़ के कहता है मैरिज हुई नहीं है पर बहुत जल्द होने वाली है, इसलिए बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपना ध्यान रखो और खुश रहो। तभी रोजी उसका हाथ झटक के कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हारी ब्लेसिंग्स की, अच्छा यही होगा कि तुम अपने काम से मतलब रखो। तभी उसके पास एक कॉल आता है जिसे उसे बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना था। तो वो कहता है देखो तुम मेरी बात समझा करो, फिलहाल तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, पर पहले मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, फिर मैं मीटिंग में चला जाऊंगा, तुम चलो मेरे साथ। तो कहती है मैं खुद चली जाऊंगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और चैंग भी कार में बैठ के मीटिंग के लिए निकल जाता है। लेकिन रोजी जाते जाते मिस्टर फूज के बारे में सोच रही थी और वो वापस उसके पास आ जाती है, जिसको देखकर मिस्टर फूज शॉक हो जाता है और कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो कहती है बहुत हो गया, अब मुझसे नहीं सहा जा रहा। ये बोल के वो अंदर आती है। देन उसकी चेयर पीछे करके उसे किस करने लग जाती है। तभी वो कैमरा बंद करने की कोशिश करता है और कहता है मेरी वीडियो कॉल पे इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही थी, इन सब ने सब कुछ देख लिया। तभी वो टर्न होके देखती है और पीछे हो जाती है। तो उसे कहता है तुम थोड़ी देर यहाँ पे बैठो, इतने में मीटिंग खत्म कर लेता हूँ। तो रोजी सामने चेयर पे बैठ जाती है और वो अपनी मीटिंग डील कर रहा था। फिर रोजी केक खाने लग जाती है। इतने में उसकी मीटिंग भी खत्म हो जाती है। तो वो उसे कहता है तुम वापस मेरे पास क्या करने आई हो, तुम्हें तो वो चैंग ले गया था ना?
तो वो कहती है मुझे उसके साथ नहीं जाना था, तुमने मेरे लिए इतने प्यार से केक मंगाया था तो मैं कैसे जा सकती थी, और वैसे भी ये मेरा फेवरेट है क्योंकि इस पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं। तो वो कहता है क्या तुम्हें सच में मेरी फीलिंग्स की केयर है? तो वो कुछ नहीं बोलती। देन वो दोनों बेडरूम में आ जाते हैं और रोमांस करने लगते हैं, एक दूसरे को किस कर रहे थे। तभी मिस्टर फूस कहता है आज तुम यहीं पे रुक जाओ मेरे पास। ये बोलकर वो उसे किस करने लग जाता है। फिर वो कहता है तुम अपनी एंगेजमेंट तोड़ क्यों नहीं देती? तो बोलती है क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं उससे मैरिज ना करूं? तो वो कहता है हाँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हम दोनों मैरिज कर लेते हैं ना, मुझे पता है कि तुम मुझसे मैरिज नहीं करना चाहती। ये बोलकर फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चैंग रोजी को बार बार कॉल ट्राई कर रहा था लेकिन वो कॉल पिक नहीं करती। तो वो सोचता है आजकल इस लड़की को हो गया है, ना तो ये मेरा कॉल पिक करती है और ना ही मुझसे ठीक से बात करती है, मुझे जाके देखना चाहिए। ये बोलकर वो बाहर आता है और लिफ्ट ओपन करने लग जाता है। फिर उस लिफ्ट से उसकी गर्लफ्रेंड बाहर निकलती है और कहती है मैंने सुना है कि आज तुमने खाना नहीं खाया, इसलिए मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट फूड बना के लेके आई हूँ। तो वो कहता है मुझे अभी जाना है, तुम रख दो मैं आके खा लूंगा। तो सैड होके कहती है क्या तुम मेरी इतनी सी भी बात नहीं मान सकते, मैं तुम्हारे लिए इतने प्यार से बना के लाई हूँ। तो उससे कहता है तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता। देन उसे साइड में हटा के वहाँ से चला जाता है। फिर वो चैन के असिस्टेंट को कॉल करती है और कहती है आज चैन को क्या हुआ है, इसका मूड क्यों ऑफ है? तो वो कहता है मुझे खुद नहीं पता, उन्होंने इस बारे में कुछ बोला नहीं। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ चैंग कार में बैठा हुआ था, तभी उसके पास उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और वो कहता है बॉस आज आपको क्या हुआ है, आपका मूड क्यों ऑफ है? तो वो उसे सारी बात बताता है और कहता है ऑफिस में सब कुछ तुम संभाल लेना, फिलहाल मुझे जाना होगा। ये बोलकर वो कॉल कट करके वहाँ से चला जाता है और जल्दी से भागकर रूसी के रूम में आता है। रूसी टॉवल से अपना सर पोंछ रही थी, तो उसे कहती है तुम्हें पता नहीं है किसी के रूम में नॉक करके जाना चाहिए। तो वो वापस बाहर चला जाता है और कहता है आई एम सॉरी, पर मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी क्योंकि तुम मेरा कॉल ही पिक नहीं कर रही थी। तो वो कहती है मेरा फोन साइलेंट पे था, मैं अभी चेक करती हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी वहाँ पे मिस्टर फूस भी आ जाता है। तो रूसी सोचती है मैं सबको कैसे बताऊँ कि मुझे ये शादी नहीं करनी, मैं मिस्टर फूस से मैरिज करना चाहती हूँ, उसकी वाइफ बनना चाहती हूँ। ये सोच कर वो बहुत परेशान हो रही थी। तभी ग्रैंडफादर मिस्टर फूस से कहते हैं तुम क्यों खड़े हो, तुम भी बैठो हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो। तो वो कहता है नहीं मैं खाकर आया हूँ, आप लोग ब्रेकफास्ट कीजिए, शायद मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। ये बोलकर जैसे वो वहाँ से जाने लगा था तो ग्रैंडफादर उसे रोक के बैठने का इशारा करते हैं, तो वो बैठ जाता है। फिर ग्रैंडफादर उनसे कहते हैं मुझे लगता है कि तुम दोनों आपस में कुछ ज्यादा ही घुल मिल गए हो और साथ में बहुत खुश भी लगते हो। ये सुनकर सभी लोग स्माइल करने लग जाते हैं। देन साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी मिस्टर फूस कहता है मुझे एक ऐसे पर्सन की जरूरत है जो एआई में काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो। तभी ग्रैंडफादर कहते हैं एआई में तो हमारी रूसी से एक्सपर्ट कोई है ही नहीं, तुम चाहो तो इसकी हेल्प ले सकते हो। तो वो कहता है क्या तुम मेरी हेल्प करने के लिए तैयार हो? तो बोलती है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प तो करूंगी, लेकिन एक शर्त पे, तुम्हें मेरे लिए ऑरेंज छीलना होगा। तो वो कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी छील दे रहा हूँ। ये बोलकर वो ऑरेंज छीलने लग जाता है। तभी वहाँ पे चैंग आता है और कहता है आप सब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं? तो ग्रैंडफादर कहते हैं हाँ हम तुम्हारे ही वेट कर रहे थे, लेकिन इतनी देर हो गई तुम आए नहीं, अब आई गई हो तो बैठ जाओ। तो चैंग मिस्टर फूस से कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहता है रूसी को ऑरेंज खाना था इसलिए मैं छील रहा हूँ। तो वो उसके हाथ से छीन लेता और कहता है ये काम मैं भी कर सकता हूँ। ये बोलकर वो जबरदस्ती उसे चेयर पे से हटाने लग जाता है। फिर वो उसे ऑरेंज छील के खिलाने लगता है। तो रूसी उसके हाथ से ऑरेंज लेके रख देती है और कहती है मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, खुद खा लूंगी। इतने में मिस्टर फूस उसे एक ऑरेंज की बाइट खिला देता है। तो वो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? तो वो उन दोनों को पकड़ के कहता है मैंने सोचा तुम उसे खिला रहे थे तो मैं तुम्हें खिला देता हूँ, आखिर तुम दोनों तो हो ही मेरे बच्चे ना। तभी ग्रैंडफादर अपनी स्टिक लेके उसके पीछे भागने लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों आपस में बैठ के चेस खेल रहे थे। तभी उसके पास रूजी और मिस्टर फूस की फोटोज आ जाती हैं। तो वो चैंग को कॉल करके कहता है तुम दोनों मैरिज कब करोगे, कहीं मामला हाथ से ना निकल जाए, अच्छा यही होगा कि तुम दोनों जल्दी से जल्दी मैरिज कर लो। तो वो कहता है हाँ बस थोड़ा सा काम हो रहा है, फटाफट वो खत्म हो जाए फिर हम लोग मैरिज कर लेंगे। तभी वहाँ पे रूजी आती है और कहती है मुझे चैंग से मैरिज नहीं करनी। तो वो दोनों शौक हो जाते हैं और चैंग बोलता है ये तुम क्या कह रही हो, और उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। तो ग्रैंडफादर उसे कहते हैं तुम्हें जो भी बोलना है चैंग से बोल सकती हो, वो वीडियो कॉल पे है। ये बोलकर वो फोन उसके हाथ में दे देता है। तो चैंग उसे कहता है क्या हुआ, तुम शादी करने के लिए मना क्यों कर रही हो? मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दो, प्लीज इस मैरिज के लिए मना मत करो। तो वो कहती है माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं सच में तुमसे मैरिज नहीं करना चाहती। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है।
फिर ग्रैंडफादर उस पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं ये तुमने क्या किया, मैरिज के लिए मना क्यों कर दिया, इससे अच्छा लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, ये तुम्हारी बहुत केयर करता है और तुमने इसी को मना कर दिया। तो रोजी कहती है ये मेरा लास्ट डिसीजन है, मैं इससे मैरिज नहीं करूंगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रोजी मिस्टर फूस के साथ वहाँ आती है, बट ग्रैंडफादर वहाँ से जा रहे थे। रोजी उन्हें बोलती है तो वो सुनते नहीं है और वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो दोनों भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। ग्रैंडफादर चैंग के घर आते हैं और आगे उसे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ग्रैंड डॉटर को धोखा देने की। तो वो कहता है ये आप क्या कह रहे हैं। तो वो न्यूज़पेपर पटक के मारता है और कहता है देखो इसे। देन उसका डैड न्यूज़पेपर उठा के देखता है तो उसमें चैंग और उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो छपी हुई थी। तो उसे कहता है ये सब क्या है, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम ऐसा भी कर सकते हो। ये बोलकर वो न्यूज़पेपर उसके ऊपर फेंक के मारता है। तो चैंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं, ये सब कुछ झूठ है। तो ग्रैंडफादर कहते हैं ये सब कुछ झूठ नहीं है, सच है, मुझे नहीं पता था तुम धोखेबाज निकलोगे। अच्छी बात है कि मेरी ग्रैंड डॉटर ने तुम्हारे साथ मैरिज नहीं की, तुम मेरी ग्रैंड डॉटर के लायक नहीं हो। ये बोलकर वो उसे पुश कर देता है। इतना गुस्सा करने की वजह से उनको पैनिक अटैक आ जाता है। फिर वो लोग उसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। उसे होश आता है तो वो रोजी का हाथ पकड़ के कहता है मुझे माफ करना मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी देखभाल अच्छे से नहीं कर पाया, मैं बहुत गलत इंसान के हाथों में तुम्हारा हाथ देने वाला था। मैं बहुत खुश हूँ कि इससे तुम्हारी मैरिज नहीं हुई, वरना तो तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाती। प्लीज अपने ग्रैंडफादर को माफ कर दो। ये बोलकर वो रोने लग जाता है। तो रोजी कहती है इन सब में आपकी कोई गलती नहीं है, आप मेरे बहुत अच्छे ग्रैंडफादर हैं। तभी चैंग कहता है मुझसे अब तक जो भी गलती हुई प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं रोजी से मैरिज करना चाहता हूँ। तो उसके डैड कहते हैं तुम्हें शर्म नहीं आती, इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम मुझसे मैरिज करना चाहते हो। ग्रैंडफादर कहते हैं नहीं, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं अपनी ग्रैंड डॉटर की मैरिज तुमसे नहीं करवाऊंगा, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। तभी उसे खांसी होने लगती है। फिर उसका डैड उसे पकड़ के बाहर निकाल देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रोजी हॉस्पिटल से रिपोर्ट्स लेके जा रही थी। तभी चैंग की गर्लफ्रेंड वहाँ पे आती है और कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो कहती है मैं तुम्हारी बातों का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगी थी तो उसका हाथ पकड़ के कहती है ओ मैंने सुना तुम्हारी मैरिज टूट गई, वैसे अच्छी बात है ना, तुम दोनों साथ में अच्छे भी नहीं लगते थे, चैंग तो सिर्फ मेरे साथ अच्छा लगता है, और वैसे भी हमने काफी रातें साथ में स्पेंड की हैं, तो मुझे लगा एक बार मैं चेकअप करा लेती हूँ, मेरी कमर में बहुत दर्द रहता है और मुझे वोमिटिंग जैसा भी फील हो रहा था। तभी चैंग पीछे से आके उसका हाथ पकड़ता है और कहता है ये तुम क्या बकवास कर रही हो। तो वो कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो चैंग कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो उसका हाथ पकड़ के उसके हाथ में रिपोर्ट्स देती है और कहती है अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा तो तुम चेक कर सकते हो। ये सब सुनकर रोजी वहाँ से चली जाती है। फिर चैंग अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है मुझे पता है तुम सबको झूठ बोल रही हो, ये सब बकवास है। ये बोलकर वो रिपोर्ट फेंक के वहाँ से चला जाता है। तभी चैंग बाहर आता है और मिस्टर फो से कहता है प्लीज एक बार मुझे रोजी से मिलने दो, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। तो वो कहता है मैंने तो मना नहीं किया, अगर वो बात करना चाहती है तो तुम करके देख सकते हो। तो जैसे ही रोजी के पास बात करने के लिए जाता है तो कार का शीशा क्लोज कर लेती है। तभी मिस्टर फूस कहता है तुम्हें पता तो चल ही गया होगा कि वो तुमसे बात करना चाहती है कि नहीं। ये बोलकर वो उसे पुश कर देता है। और वैसे भी अब तुम्हारा कोई हक नहीं है रोजी से बात करने का, तुमने उसको हर्ट किया है, उसकी फीलिंग्स के साथ खेला। तो वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है, मैंने उसकी फीलिंग्स के साथ नहीं खेला, मैं सच में उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो मिस्टर फूस कहता है मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, रोजी से दूर रहना वरना अच्छा नहीं होगा। जैसे ही वो जाने लगता है तो चैंग उसका हाथ पकड़ के कहता है रोजी मेरी है और उसको तो मैं हर हाल में पाके रहूंगा। तो वो कहता है हिम्मत है तो कोशिश करके देख लो। ये बोलकर वो कार में बैठ के वहाँ से चला जाता है। वो देखते हैं कि रोजी बहुत अपसेट थी। देन वो उसे नैपकिन देते हुए कहता है रोना बंद करो और सैड मत हो। तो वो कहती है मैं सैड नहीं हूँ और वैसे भी जो हुआ अच्छा हुआ। फिर रोजी घर पे आके देखती है तो सारा सामान इधर उधर फैला हुआ था और चैंग नीचे पड़ा था। फिर वो उसके पास आके उसे उठा के ऊपर बिठाती है और उसे दवाई लगाने लगती है। तो चैंग कहता है जब तुम मुझसे मैरिज ही नहीं करना चाहती तो क्या फायदा इस चोट पे दवाई लगाने का, प्लीज मुझ पे ट्रस्ट करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और चुपचाप उसको दवाई लगा रही थी। तभी वहाँ पे मिस्टर फूस भी आ जाता है और छुप के उनकी बातें सुनने लगता है। चैंग कहता है प्लीज मुझे एक मौका देके तो देखो, मैं इस बार पक्का तुम्हारा ट्रस्ट नहीं तोड़ूंगा। तो वो कहती है अब मैं तुम्हें भूल जानना चाहती हूँ, मैं तुमसे मैरिज नहीं करना चाहती। लेकिन वो उसे पकड़ के जबरदस्ती हक करने लगता है। तो रोजी चिल्लाती और कहती है छोड़ो मुझे। ये बोलकर वो खड़ी हो जाती है और कहती है तुम अपना ध्यान रखना, मैं जा रही हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर फोजो उसका हाथ पकड़ के साइड में कर लेता है और उसके क्लोज होके कहता है अब तो तुम सच बता दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं बहुत परेशान हूँ ये सोच सोच के कि तुम फिर से उसकी ना हो जाओ,
प्लीज़ मुझसे मैरिज कर लो ना। तो रोजी कहती है मुझे नहीं लगता कि चैंग ने कुछ किया होगा, कहीं ऐसा तो नहीं वो सच बोल रहा है और वो लड़की उसे जानबूझ के फंसाना चाहती हो। ये सुनकर मिस्टर फूस को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम अभी भी उसके पीछे ही पड़ी हो, प्रूफ देने के बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आता कि वो लड़का तुम्हें चीट कर रहा है। तो रोजी कहती है तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो, जो मुझे लगा मैंने वही बोल दिया। तभी वहां से चैंग जा रहा था, जिसको देखकर मिस्टर फूस उसे कहता है अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा भी अच्छा लगता हूँ तो तुम मुझे किस करो। तभी रोजी उसे किस कर लेती है। ये सब चैंग देख लेता है और गुस्से से आके मिस्टर फूस को पकड़ के वहां से हटाता है और उसको थप्पड़ मारता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रोजी को छूने की। तो वो कहता है क्यों, तुम्हें क्यों इतना दर्द हो रहा है। तो वो बोलता है रोजी मेरी है। ये बोलकर वो उसे थप्पड़ मारने वाला था, इतने में वो उसका हाथ पकड़ के उसे ही थप्पड़ मार देता है और कहता है तुमने जो हरकत की है ना, उसके बाद तो रोजी का नाम अपनी जुबान से कभी मत लेना, ये तुम्हारी फियांसे नहीं है अब। तो चैंग चिल्ला के कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, रोजी सिर्फ मेरी है और मेरी रहेगी। तो वो कहता है सपने देखना बंद करो। फिर जैसे चैंग उसे पकड़ के मारने लगता है तो रोजी उसे कहती है रुक जाओ, अगर अब तुमने इस पे हाथ उठाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वो कहता है तुम भी इसका साथ दे रही हो। तभी मिस्टर फूस कहता है तुम्हें पता है ये मुझे क्यों बचा रही है और हम दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है। तो वो कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। तो बोलता है हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और बहुत ही जल्द हम दोनों मैरिज कर लेंगे। ये सुनकर वो शौक हो जाता है और कहता है ये रोजी तुम क्या कर रही हो। तो रोजी कहती है ये जो भी कह रहा है सच कह रहा है, मेरा अब तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो चैंग कहता है तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो और ये सब कब से हुआ। तो वो उसका हाथ पकड़ के कहती है जब से हम दोनों एक दूसरे से मिले हैं ये सब तब से ही है। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाती है। तो पीछे से चैंग कहता है रुक जाओ, एक बार मेरी बात तो सुनती जाओ, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। तो रोजी कहती है अब बहुत देर हो चुकी है और मैंने कहा ना मेरा अब तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ये बोलकर वो उसे वहाँ से ले जाती है। देन रूम में आके उसकी चोट पे दवाई लगाने लगती है और उसे कहती है बहुत मजा आता है ना तुम्हें लड़ाई करने में। तो बोलता है तुम्हारे लिए तो कुछ भी, अच्छा इसी बात पे किसी कर दो। तो वो उसे पिंच कर लेती है। तो फिर उसी के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है और आवाज आती है आप जल्दी से हॉस्पिटल में आइए, आपके ग्रैंडफादर की कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस है। ये सुनकर वो दोनों वहाँ से हॉस्पिटल में आते हैं। तभी वहाँ पे चैंग भी आ जाता है। देन उसके डैड कहते हैं अब आ ही गए हो तो अपनी गर्लफ्रेंड से भी मिल लो और जाके पूछो इसे क्या बकवास कर रही है ये। तो उसके पास जाता है और कहता है क्या बात है। तो उसका हाथ पकड़ के कहती है देखो ना मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, पर कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, तुम ही बताओ ना सबको। तो उसका हाथ छुड़वा के उसे थप्पड़ मारता और कहता है ये तुम क्या बकवास कर रही हो, मैंने तुमसे कितनी बार मना कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहती है मैं सच बोल रही हूँ, प्लीज मेरी बातों पे विश्वास करो। तभी वो उसे एक और थप्पड़ मार देता है और कहता है मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि तुम भी और मैं भी हम दोनों अच्छे से जानते हैं कि हमारे बीच कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे कि तुम प्रेग्नेंट हो सको। तो उसका हाथ पकड़ के कहती है प्लीज मेरी बातों पे ट्रस्ट करो, मैं सच बोल रही हूँ, ये बच्चा तुम्हारा ही है। तो वो चिल्लाने लगता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। देन वो रो के वहाँ से चली जाती है। तभी उसके फादर उसे थप्पड़ मारते हैं, फिर वो भी वहाँ से चला जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टूसी ग्रैंडफादर को चेयर पे बिठा के वॉक करने ले आती है। देन उनसे कहती है ग्रैंडफादर देखो कितने अच्छे फ्लावर्स है ना। तो वो हंसते हुए कहते हैं बिल्कुल तुम्हारी तरह। फिर वो कहता है उस चैंग के बच्चे ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चैंग अपने ऑफिस में काम कर रहा था। तब उसका असिस्टेंट आके उसे दिखाता है कि उनकी कंपनी में 80 लाख मिलियन का लॉस हुआ है। ये सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं और टेंशन से उसे घबराहट होने लगती है, जिसकी वजह से वो मेडिसिन खाने लगता है। तभी वहाँ पे मिस्टर फूस आके उसे रोक लेता है और कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। और उसे कहता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम दोनों मिलके कुछ सॉल्यूशन निकाल लेंगे, इस तरह अपने आप को बुली करने का कोई फायदा नहीं है। तभी उसके फोन पे कॉल आता है, फिर वो कॉल पिक करके वहाँ से चला जाता है। फिर मिस्टर फूस रोजी को कॉल करके सारी बात बताता है। वहीं दूसरी तरफ उसका डैड चैंग को पीट रहा था। तभी वहाँ पे रोजी और मिस्टर फूस आके उसे बचाते हैं और ग्रैंडफादर उसके डैड को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। तो उसका डैड कहता है ये निकम्मा किसी काम का नहीं है। तभी मिस्टर फूस कहता है ये सब करने का कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप टेंशन मत लो, मैं आपकी हेल्प करूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बोलकर फिर वो दोनों उसे वहाँ से ले जाते हैं। फिर चैंग की आँख खुलती है तो वो कहता है मुझे रोजी से मिलना है, प्लीज उसे मेरे पास लेके आओ। तो मिस्टर फूस कहता है वो ये तुम्हारे लिए एक लेटर दे के गई है, इसको पढ़ो। उस लेटर में लिखा था कि मैं नहीं चाहती कि अब हमारी फैमिली के बीच में कोई भी लड़ाई हो, मैं चाहती हूँ कि अब सभी लोग खुशी खुशी साथ में मिलके रहें, इसलिए आज से मैं तुम्हें अपना ब्रदर मानूंगी और तुम्हें मुझे अपनी सिस्टर मानो, जिससे हमारे बीच अब कभी भी लड़ाई ना हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ग्रैंडफादर
मिस्टर फूज का हाथ रोजी के हाथ में दे देते हैं और कहते हैं मेरी ग्रैंड डॉटर का हमेशा ध्यान रखना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर मिस्टर फूज उसे पकड़ के क्लोज करता है। तभी वहाँ पे चैंग भी आ जाता है और वो उन दोनों को छुप के देख रहा था। मिस्टर फूज उसे कहता है अब तो मेरी प्रिंसेस हमेशा के लिए मेरी हो गई, तो अब मैं जब भी चाहूँ उसे किसी ले सकता हूँ और वो मुझे मना भी नहीं कर पाएगी। तो वो कहती है अच्छा तो ये बात है, रुको तुम्हें तो अभी बताती हूँ। ये बोलकर फिर वो उसे पकड़ने लग जाती है। वो आगे आगे भाग रहा था और वो पीछे पीछे। फिर वो दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। इसी के साथ हमारी स्टोरी का भी एंड होता है।